वंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। तेजोबिंदु उपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद के तेजोबिंदु उपनिषद में यह वाक्य आया है अध्याय 4 में, नाम रूप विहीन आत्मा पर समय विच सुख आत्मक तुर्यातीत रूपात्मा शुभ अशुभ विविर्यता, अर्थात आत्मा नाम और रूप से विहीन परिज्ञान स्वरूप सुखमय तुर्य से भी अतीत शुभ और अशुभ से विवर्जित है। इसलिए संत वाणी में आया है, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल प्रमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधरा जिनसे कहिए अस्फोट है सो है अस्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है प्रेमात्म प्रतीक वही प्रभु का धनात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्व व्यापन धनि राम वही सर्व कृषक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड निशक्ति वही शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है यगुण वही है यकथ अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित यघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अधोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है एक ओम सतनाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम वही भजो ओम मही नाम वही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पार अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश काला अतीत शब्द अतीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्राकृतिक मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, न व्यक्ति है न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व तथा वह परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा
सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति का आदि अंत सहित और सृजित है। मायावद्धे जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्रकृति तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचारी करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना या मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्य को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सभी मृगवारी सम सभी पर पंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। यह व्यक्ति व्यापक व्याप पर जो रजते राजते सबके परे, उसे अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, अंश नभ को देखिए। घट मट परपंच जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। प्रकृति के दैय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से, ये आजा अनाध्यास में है हरगिज कहना चाहिए। या आगमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इतने मनुष्य तनधारी प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व्यवहार भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है चार है। कर दृष्टि और ध्यान योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ करना चाहिए। पाखंड यरु अहंकार तज निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचारी चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए। इन्हें अमल फिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना। मैं ही ना हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए।
अब दरिया साहब के संत दरिया साहब का जरा अमृतवाणी सुने। अमृत नौका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं होई। कोई कहे अमृत बसे पताल, नरक अंत नित्य ग्रासे खौल। कोई कहे अमृत समुंदर माही, बढ़वा अग्नि क्यों सोखत ताही। कोई कहे अमृत शशि में वास, घटे बढ़े क्यों हो ये नाश। कोई कहे अमृत सुरंगा वाही, देव पिए क्यों खिर खिरे जाही। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। दरिया साहब का कहने का तात्पर्य है कि संतों के पास जो अमृत है वह पी कर करके अमर हो जाएगा, अर्थात अमर लोक की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और बाकी बात जो है ये कहने का है, अमृत जो है पाताल में बसे, ये जो है सब कहने का बात है, कुछ नहीं है। अंत इसका जो है ग्रासे काल, समुंदर में बसे, बड़वा न लगनी। इसमें जितना भी उदाहरण दिया गया है कि चंद्रमा में अमृत है वो क्यों घटता बढ़ता है, सब उदाहरण दे करके हम लोगों को यह बताना चाहते हैं दरिया साहब कि भाई जो है, जो सही वास्तविक जो है मूल अमृत का रस पान संत के पास में है, वह संतों के शरण में जा करके उनका सत्संग रूपी अमृत का रस पान कर कर करके अपने जीवात्मा को परम कल्याण करा ले। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अत्र तत्र भटक करके अपना समय, आयु, बल, बुद्धि को खर्च न करें। संतों कहा गिरस्त का त्यागी, यही देखूं तहीं बहार भीतर घट घट माया लागी। माटी की भीत पवन का थांबा, गुण अवगुण से छाया। पांच तत्व आकार मिलाकर सहजी गिरह बनाया। मन भयो पिता मनसा वही माता, दुख सुख दोनों भाई। आशा तृष्णा बहने मिलकर गृह की सहज बनाई। मोह भयो पुरुष को बुद्धि भय धरनी, पांचों लड़का जाया। प्रकृति के अनंत कुटुंब मिलाकर कटहल बहुत कल हल बहुत मचाया। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी। वन में बैठी घर घर डोले, स्वार्थ संग कपीरी। पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनंत वासना नाती। राग द्वेष का बंधन लागा, गृह बना उत पाती। कोई गृह माड़ी गृह में बैठा, वैरागी बनवासा। जन दरिया इकराऊं भजन बिना, घट घट में घर वासा। संतों कहा गिरस्त का त्यागी, यही देखूं तो ही बाहर भी घट घट माया लगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री
सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जाओ में, तारे चंद अलौकिकताओं में, आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देखन पावे। देव चक्षु जो सो अचरज देखे, या जग सुख तोच करि लेखे, होत महादुनयन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सुरत सार सबद में लगी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि के भोग लगाओ, सेवक सेवे भाव छुट जाओ भाई, हम प्रभु प्रभु हमें कहीं हुई, दैन हृदय रहे नहीं को, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए।